मंगल जड़ेगी ऑफिस में आदित्य को जोरदार थप्पड़ और धक्के मारकर निकाल देगी बाहर। और ये सिर्फ शुरुआत है। सीरियल मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड धमाकेदार ही नहीं बल्कि चौंकाने वाला भी होने वाला है। जहां एक तरफ कहानी में ट्विस्ट्स की बरसात होगी, वहीं दूसरी तरफ बीते कल का कड़वा सच आज के वर्तमान को हिलाकर रख देगा। कहानी में अब वह मोड़ आ चुका है जब जिंदगी ने पूरा गोल चक्कर लगाया है। कभी जिसने मंगल को लूजर, नाकाम और बेइज्जत कहा था, आज वही आदित्य उसी ऑफिस में इंटरव्यू देने आया है जहां अब बॉस है मंगल सक्सेना। हाँ, वही मंगल जो कल तक समाज की नज़रों में एक आम लड़की थी, आज पहला स्वाद कंपनी की फाउंडर और सीईओ बन चुकी है। जैसे ही आदित्य ऑफिस पहुंचता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वह किसके सामने बैठा है। पर अहंकार में चूर आदित्य मंगल को देखकर अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ता। वह फिर वही घटिया भाषा और अपमानजनक रवैया अपनाता है। तुम इस ऑफिस की नौकरानी बनने के लायक हो और अब बॉस की कुर्सी पर बैठी हो। लगता है असली बॉस आया नहीं, वरना तुम्हारी औकात दिखा देता। मंगल चुपचाप सुनती है, लेकिन उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास साफ झलकता है जो एक सफल और मजबूत महिला के पास होता है। वो चेतावनी देती है, चुप हो जाइए, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। पर आदित्य मानता नहीं, और जैसे ही वह हद पार करता है, मंगल उसे सबक सिखाती है। एक जोरदार थप्पड़ आदित्य के गाल पर पड़ता है, जिससे पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीछे से एंट्री होती है कबीर की, जो अब मंगल के बिजनेस पार्टनर और सबसे बड़े सपोर्टर बन चुके हैं। क्या हुआ मंगल जी, ये आदमी आपसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? मंगल शांत स्वर में जवाब देती है, कुछ लोगों को सबक सिखाना पड़ता है, समय के साथ उन्हें बदलना भी पड़ता है। ये समझ नहीं पा रहे कि अब मैं वही मंगल नहीं हूं जो कभी इनकी बातें चुपचाप सुनती थी। और फिर वह उसकी नज़रें सीधी आदित्य की आंखों में डालकर कहती है, तुमने पूछा था मैं कौन हूं? कैबिन के बाहर पढ़ लेना। मंगल सक्सेना, सीईओ। अब आता है शॉकिंग ट्विस्ट। मंगल को अचानक याद आता है कि आदित्य ही वह शख्स है जिसने सालों पहले उसके पिता की कंपनी में फर्जीवाड़ा कर उन्हें बर्बाद किया था। तब तो मंगल छोटी थी, लेकिन अब वक्त ने पलटा खाया है। मंगल खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, आज जो मैं हूं उसकी वजह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारे झूठ और धोखे का गुस्सा भी है। तुमने मेरे पिता को बर्बाद किया था, आज मैं उसी मिट्टी से उठकर यहां तक पहुंची हूं और अब तुम्हें दिखाऊंगी कि वक्त बदलता कैसे है। आदित्य सन्न रह जाता है, उसके चेहरे से रंग उड़ चुका होता है। अब कबीर आदित्य को आखिरी मौका देता है, अगर तुम इस ऑफिस में काम करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और मंगल से माफ़ी मांगनी होगी, वरना सिर्फ ये जॉब नहीं, तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा। अब आदित्य दोराहे पर खड़ा है, एक तरफ उसका अहंकार, दूसरी तरफ उसका भविष्य। क्या वह माफ़ी मांगेगा? क्या वह मंगल के अंडर काम करेगा? या फिर मंगल कोई और बड़ा फैसला लेगी जिससे सिर्फ आदित्य की नहीं, उसके अतीत की भी पूरी पोल खुल जाएगी? आने वाला एपिसोड सिर्फ धमाकेदार नहीं होगा, बल्कि भावनाओं, बदले और न्याय की एक नई मिसाल बनने जा रहा है। क्या आदित्य को मिलेगी माफ़ी, या मंगल देगी उसे ऐसी सज़ा जो उसके पूरे जीवन का रुख बदल दे? जानने के लिए देखते रहिए मंगल लक्ष्मी, जहां हर एपिसोड लाएगा एक नया तूफान।